ये मेरा परिवार है। तो सुना दे अज तो बाद अगर कोई इन्हें तुसें टेलीफोन किया भाई साढ़े दफ्तरे काम करो, इन्हें कुछ नहीं जाना काम करने, क्लियर रखना बिल्कुल झाड़ू पाड़ू कोई नहीं मारना इन्हें लोगों, क्योंकि अफसर अगर तुम इनकी मजबूरी नहीं समझते उनका कम की कराएगा अफसर। कहते फलानी जगह फोन आवा, कहते दफ्तरा फोन आवा, DC मैडम फोन कराई मेरे घर में जाओ ये काम करो जाके, ये कोई बंदा नहीं जाएगा। मैं आज क्लियर बात करने जाता हूँ आपसे, यो साहब आप भी सुन लो। पहले जब इंक्रोचमेंट हुई थी, सागर डायफोडे सर ने जब यहाँ पे रेडियाँ उठाई थी रिपब्लिक डे से पहले, ही उसी दिन का वाकया है, मुझे याद है 27 तारीख का जब उठाई थी। यहाँ पे जब सारे लोग भिड़ गए थे, DSP निखिल गोगना का किसी ने शायद कॉलर पे धक्का मुक्की में ऐसे हाथ रखा था। मैं वहाँ पे काउंसलर, मेरे वार्ड के रेजिडेंट 3-4 बजे तक रात सुबह के जेल में रहे थे। उनको वहाँ पे तब क्या था, तब लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, तब FIR नहीं था, क्योंकि वो एक ऑफिसर है, उनको किसी ने हाथ लगाया तो वो ले गए। क्या ये वर्कर नहीं है म्युनिसिपल काउंसिल के? क्या हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल्स नहीं है? क्या हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है? भी एक गल सुनाओ, हाँ 8 महीने इन्हें लोगों डे एंड नाइट लाई है, तुंदे घरे स्प्रे भी की, दफ्तरे भी की, सारे लोगों के घर तक गए। 26 जनवरी में एट बड़ा कार्यक्रम हो गया, क्या इनके में कोई 2 बंदे नहीं है जिन्हें उन्हें अवार्ड दिते जा शर्म दी गल होंदे पे साढ़े वास्ते आवाज दो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। आवाज दो, आवाज दो। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। जो DSP की हथ पाया उन्हें इसे वेले गड्डी पाइए लेइए, मुझे पता है इतने सारा एक स्टार वाला आया फोन करता रहा, इतने काला बच्चा भी नहीं आया, काला बच्चा नहीं आया। लड़ाई कम से कम भी अद्धा पौना घंटा लड़ाई चढ़ी, ये थाना कोल बिल्कुल दावा करने हैं इनके फोर्स वाले पुलिस वाले इतने फिरा दे सारे कोई गल अब एक आम आदमी मुलाजिम कख भी आवाज दो, मुलाजिम एकता, मुलाजिम एकता, मुलाजिम एकता, मुलाजिम एकता, मुलाजिम एकता। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मुलाजिम एकता जिंदाबाद। अफसरों को भी टाइम लग रहा है आने में, क्योंकि ये मेरे मुलाजिम है। हाँ ट्राई कर देंगे कंटिन्यू, तो मैंने कैसे ऐसे शेयर करता हूँ। अब आपके पास में ये है कि इसमें जैसे एप्लीकेशन रात को आई है, उसमें पर्चा रात ही को दे दिया गया है। एक चीज़ ये हो गई फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट है उसमें कार्रवाइयाँ होनी और अरेस्ट होना। उसमें स्टेटमेंट आईओ लगाया है, वो मैंने सुबह भी इनको बोला है कि आगे स्टेटमेंट लो, जो बंदे उसमें शामिल थे उनको अरेस्ट करेंगे, उसमें कोई डिले नहीं होगा। यही है सर, सारा कुछ सामने पिक्चर में है। जब किसी का अफसर का कोई गलमा पकड़ता है ना, पुलिस उठा के ना गाड़ी में डालती है, और आपकी पुलिस वहाँ में तमाशा देखती है। जो भी हुआ ना उसी रिलेटेड तो पर्चा दिया है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, FIR उसी चीज़ की है, उठाओ उनको, लोगों को काफी है, वो सारी चीज़ें हैं वो आपको ये लोगों ने देखना। मैं इनके, क्योंकि मैंने इनके साथ रहना है, मैंने इनके साथ दफ्तर चलाना है, मैंने सफाई कर्मचारी को रात को साफ सुथरा रखना है। अगर ये स्ट्राइक में बैठ जाएगा तो मैंने क्या काम करना है। इसलिए मैं आपसे, मैं इनसे भी गुजारिश यही कर रहा हूँ कि आप हड़ताल को खोलिए, लेकिन ये मानते हैं जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम हड़ताल नहीं खोलेंगे।
तो आप किसने कह दिया कि डिले कर दिया या हम नहीं पकड़ रहे हैं? हम कहाँ कह रहे हैं ये चीज़ कि किसी को नहीं पकड़ रहे? चलिए सर, अब सबने यही चीज़ बोली है कि हम अपनी हड़ताल जो म्यूनसिपलिटी की है वो कंटिन्यू रखेंगे, कोई शहर की कोई गंदगी नहीं उठेगी, लेकिन आप अपने लेवल पे कार्रवाई करिए जो करनी है। यहाँ से हम प्रोटेस्ट खत्म करें, यहाँ से हम चलते हैं, लेकिन वहाँ पे हम अपनी कार्रवाई जो है हमारी हड़ताल कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना? हमें आप पे यकीन है, आप काम करिए, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन उनके ऊपर लीजिए, ठीक है ना? हम यही चाहते हैं कि आप जल्द कार्रवाई करिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। थैंक यू। सर, डीएसपी रियासी आए थे, क्या बातचीत हुई है, क्या आश्वासन आपको मिला है? क्या अब आप पूरी तरह से धरना स्थगित कर रहे हैं, अपना ख़त्म कर रहे हैं, या फिर अभी के लिए धरना आपने ख़त्म किया? देखिए, पहले तो मैं एक बात क्लियर करूं, ये धरना मेरा नहीं है, ये धरना है मुस्लिम कमेटी के कर्मचारियों का। मैं उनके साथ यहाँ पे आया हूँ क्योंकि वो मेरा परिवार है, जो अगर उनको कोई तकलीफ है तो उनके साथ चलूँगा। डीएसपी साहब जहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो और उनकी जो जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उनकी रेस्टिंग होगी। तो इन लोगों ने सबने यही फैसला किया है कि अब ये धरना हम उठा लेंगे, लेकिन जो है हमारी स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रहेगी। यानी कि आप कोई भी काम नहीं होगा? काम ये नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उनको कहा कि आप काम भी करो, लेकिन ये कहते हैं हम काम नहीं करेंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है या जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ सफाई का जो काम है वो नहीं होगा या क्लैरिकल वर्क भी? नहीं, पूरा स्टाफ जो कह रहे हैं, हम पूरा स्टाफ वहाँ पे बैठेंगे, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी हम स्ट्राइक पे रहेंगे। जी जी। जो आश्वासन डीएसपी रियासी की तरफ से दिया गया है, आश्वस्त है आपकी पुलिस अब कार्रवाई करेगी? चलो, आश्वासन पे ही दुनिया चलती है। अगर उन्होंने एक ऑफिसर ने आके सब लोगों के सामने अगर आश्वासन दिया तो कल तक हम देखेंगे। अगर कल तक कोई एक्शन नहीं होगा तो ये मेरे मुलाजिम ये कुछ और एक्शन करने के लिए तैयार होंगे, ये सारे चौक भी बंद करेंगे। तो कल का देखते हैं, कल को अगर क्या करें, अगर रेस्ट कर लेते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि बाज़ार में गंदगी पड़े। गंदगी तो फिर भी अगर पड़ेगी तो म्यूनसिपैलिटी के लिए ये बोझ होगा, लेकिन आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अगर जिनको ने ये अपराध किया, कम से कम अपराधी को दंड मिलना चाहिए। अपराधी को दंड मिलना चाहिए। वार्ड नंबर 5 के काउंसलर तान्या भी हमारे साथ है। तान्या पंडो, क्या कहेंगे आप? बातचीत हुई है, आश्वासन मिला है, अब ख़त्म किया जा रहा है इस समय धरना, लेकिन हड़ताल जो है, काम काज जो है वो बंद रहेगा, क्या कहना चाहिए? यहाँ पे हम लोग इन सब के सपोर्ट के लिए आए थे कि जो भी हुआ, जिसके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, वो किसी भी तरीके से नहीं टॉलरेबल है। 12:30-1 बजे के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अफसोस की बात है, बोला जाता है पुलिस अभी आएगी, कोई एक्शंस होंगे, और 3 बज रहे हैं अभी, अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे का समय है, और 3 बजे यहाँ पे डीएसपी साहब आ रहे हैं। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिलाया है, कहना तो अब हम उनका मान रहे हैं, पर जिस तरीके से बाकियों से बात हुई है कि अगर नहीं कुछ भी एक्शन इन्वेस्टिगेशन ली गई तो ये फर्दर कंटिन्यू रहेगी प्रोटेस्ट, ना क्लैरिकल वर्क, काउंसिल टोटल तरीके से ठप रहेगा। क्या संतुष्ट हैं आपको लगता है कि जल्द कार्रवाई होगी? उन्होंने ये सबको आश्वासन दे दिया कि कल तक हमें मौका दीजिए आप, तो ये प्रोटेस्ट ख़त्म कीजिए, हड़ताल जारी रहेगी, तो उसके बाद नहीं होगा तो नेक्स्ट कार्रवाई होगी। यानी कि धरना आप इस समय वापस ले रहे हैं, लेकिन जो काम छोड़ो हड़ताल है आपकी वो जारी कंटिन्यू चल रही है वो जी, वो रखेगी कंटिन्यू। क्या आप पूरी जब गिरफ्तारी होंगी, जिन भी लोगों के खिलाफ आपने मामला दर्ज करवाया, उसके बाद ही हड़ताल वापस लेंगे? वो हमारे चेयरमैन साहब ये सब देख लेंगे क्या करना है, सीनियर है हमसे, जो फैसला लेंगे हमें मंजूर है वो। जी, शुक्रिया। तो जो भी नगर पालिका रियासी के प्रधान हैं या कार्यकारी अधिकारी हैं, वो जो फैसला लेंगे वो सभी को मंजूर होगा, और उसके बाद ही पूरे तरीके से जब सभी गिरफ्तारियां हो जाएंगी, उसके बाद ही पूरे तरीके से जो हड़ताल है वो ख़त्म की जाएगी। अभी के बारे में आपको बता दें कि अभी जो नगर तहसील कार्यालय रियासी के बाहर धरना चल रहा था, उसे वापस लिया गया है, लेकिन जो काम छोड़ो हड़ताल है वो अभी भी जारी है। वो कर्मचारियों का कहना है तभी ख़त्म होगी जब सभी लोगों पर कार्रवाई होगी, और डीएसपी रियासी मौके पर पहुंचे थे और उनके द्वारा आश्वासन इन कर्मचारियों को, नगर पालिका रियासी के काउंसलर्स को, पार्षदों को दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश और भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।